फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप, भाग दो, अंधेरे में खोया सच। पार्ट 1 देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। रात के गहरे सन्नाटे में जब गांव की गलियों में केवल चांदनी की मंद रोशनी बिखरी हुई थी, मैं अर्जुन उस रहस्यमयी घटना की गहराइयों में उतरने का दृढ़ निश्चय लेकर उस शादी के हालात का पता लगाने निकला था। पिछले भाग में मैंने राधिका की शादी के दिन के अजीब बदलाव, उसकी आंखों में झलकते दर्द और चूड़ियों की अनसुनी पुकार को सुना था। अब मेरा मकसद था उस श्राप के असली रहस्य की तह तक पहुंचना, जिसके कारण राधिका की आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। शादी के दिन की धुंधली यादें। जब मैंने गांव के कुछ पुराने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उस शादी का दिन अन्य दिनों से बिल्कुल अलग था। राधिका की आंखों में उत्साह के बजाय एक अजीब सी उदासी और भय झलकता था। उसकी चूड़ियां, जो अक्सर सुनहरी चमक बिखेरती थीं, अब एक काली मध्यम रोशनी में बदल गई थी, मानो उनमें छुपा हुआ कोई अंधेरा राज हो। एक बूढ़े मामा, जिन्हें सब दादा साहब कहते थे, ने मुझे बताया, देखो बेटा, जब राधिका ने उन चूड़ियों को पहना था तो उसकी आत्मा में ऐसा दर्द उतर आया कि वह खुद उस दर्द का शिकार बन गई। कहते हैं ये चूड़ियां किसी चुड़ैल की राखी में बंधी है, जो हर नई दुल्हन को बदल देती है। उनकी बातों से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या फिर सच में कोई श्राप है? मेरे अंदर जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। मुझे उस श्राप के पीछे की सच्चाई जाननी होगी। राधिका का बदलता स्वरूप। उस रात जब मैंने राधिका की तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स का अध्ययन किया तो मुझे कुछ बेहद डरावने दृश्य दिखे। शादी के दिन की धूमधाम के बीच जब सभी खुशी खुशी गाने गा रहे थे, राधिका के चेहरे पर अचानक एक गहरी उदासी झलक गई थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा अंधेरा था और उसके होठों की मुस्कान में भी अब एक करुणता सी भर गई थी। परिवार वाले उसे खुश दिखाते रहे, पर मेरे रिकॉर्डिंग में सुनाई दी कुछ ऐसी फुसफुसाहटें जैसे कोई रहस्यमयी आत्मा उसके अंदर से बोल रही हो। मेरे रिकॉर्डर पर बार बार वही आवाज गूंज रही थी, चूड़ियां पहनते ही श्राप जाग उठता है, दर्द की वह गहराई जो सदियों से छुपी है। यह आवाज मेरे अंदर सवाल पैदा कर गई, क्या राधिका की आत्मा सच में उस अंधेरे दर्द के शिकार हो रही है, या फिर यह सब कुछ किसी अनदेखी शक्ति का खेल है? पुराने दस्तावेजों की खोज। अगले दिन मैंने गांव के अभिलेखागार में जाकर पुरानी किताबें, पत्र पत्रिकाएं और पुराने दस्तावेज इकट्ठे किए। उनमें से एक दस्तावेज पर मुझे लिखा मिला था, जब चूड़ियां पहनी जाए तो आत्मा में दर्द उतर आता है। सत्य वही है जो उस दर्द की गहराई को बयां करे। इस पंक्ति ने मेरे मन में हलचल मचा दी। यह पंक्ति न केवल उस श्राप के रहस्य को उजागर करती थी, बल्कि यह भी संकेत देती थी कि राधिका के दर्द का मूल कहीं और छुपा हुआ है, शायद उस चुड़ैल की आत्मा में, जिसने सदियों पहले इस गांव में अपनी पीड़ा बांध ली थी। मैंने कई पुराने पत्र पढ़े जिनमें ठाकुर रणवीर सिंह का नाम बार बार आया था। इन पत्रों में एक निर्दयी व्यवहार, अत्याचार और फिर उस अत्याचार का बदला लेने की बात लिखी थी। ऐसा लगता था कि उस पत्राचार में माधुरी की आत्मा के दर्द का भी जिक्र है, जिसने आज राधिका की तरह इस श्राप को अपना लिया है। अजीब परछाइयां और डरावनी घटनाएं। रात की गहराई में जब मैंने गांव के बाहर अकेला कदम रखा तो हर तरफ एक अजीब सी फुसफुसाहट और धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो कोई अतीत की आत्मा मेरे चारों ओर घूम रही हो, मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक सुनसान गली में देखा कि दीवार पर एक अजीब सी छाया उभर रही थी, एक परछाई जो किसी पुराने दर्द का प्रतीक लग रही थी। उस परछाई ने मेरे रिकॉर्डर में एक बार फिर से वही पुकार डाली, चूड़ियां पहनते ही श्राप जाग उठता है, दर्द की सच्चाई से मत डरो, उसे समझो। यह पुकार मेरे दिल को झकझोर गई। मेरे मन में अब सवाल उठने लगे,
क्या राधिका की यह हालत उसी अत्याचार का परिणाम है जिसने कभी माधुरी की आत्मा को भी बांध रखा था? भूतिया संकेत, चुड़ैल का जादू। उस रात जब चांदनी की रोशनी किसी पुराने पेड़ की शाखाओं से झांक रही थी, मैंने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया की तरह बनी हुई चीजें जमीन पर बिखरी थीं, मानो किसी ने उन पर चुड़ैल का जादू कर दिया हो। उन चीजों में एक विचित्र सी चमक थी जो मेरे रिकॉर्डर में सुनाई देने वाली आवाज के साथ मेल खाती थी। मेरे मन में अजीब सी कंपकंपी हुई। यह स्पष्ट था कि इस गांव की हर चीज में कुछ तो छुपा है, एक अतीत, एक दर्द और एक श्राप। मैंने सोचा, यदि राधिका की चूड़ियां ही उस श्राप का माध्यम है, तो क्या मैं उन चूड़ियों में छुपे उस अंधेरे जादू को भी समझ पाऊंगा? मेरे अंदर की जिज्ञासा और डर का संगम बढ़ता चला गया। पहला संकेत, मौन में छुपा दर्द। अगली सुबह जब सूरज ने अपने सुनहरे किरणों से गांव को रोशन करना शुरू किया, तो मैंने एक बूढ़ी महिला से मुलाकात की जिनका नाम दादी था। दादी के चेहरे पर वह पुराना दर्द साफ झलकता था और उन्होंने मुझे बताया कि उनके जमाने में भी ऐसी घटनाएं होती थीं। उन्होंने कहा, जब भी कोई दुल्हन चूड़ियां पहनती थी तो उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा दुख उतर आता था। ऐसा लगता था कि उसकी आत्मा में छुपा दर्द जाग जाता है और वह खुद को खो देती है। दादी की बातों ने मेरे अंदर एक गहरी सच्चाई को जन्म दिया। उसने बताया कि माधुरी का दर्द, उसका अत्याचार, वही वह सच्चाई थी जिसने उस चुड़ैल के रूप में बदला लेने का बीज बो दिया था। अंतर्दृष्टि और एक नया मोड़। गांव के बुजुर्गों, पुराने दस्तावेजों और दादी की कहानियों से मेरे मन में धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। एक तस्वीर जिसमें राधिका की हालत, माधुरी के अतीत का दर्द और उन चूड़ियों में छुपे श्राप का गहरा संबंध था। मैंने अपने रिकॉर्डर में उन सबूतों को कैद किया ताकि मैं इस रहस्य की गहराई में उतर सकूं। जैसे जैसे दिन ढलता गया और अंधेरी रात वापस लौट आई, मेरे मन में एक नई पुकार गूंजने लगी। शादी की चूड़ियां में छुपा है वह श्राप जो अतीत की अनसुनी चीखों को पुनर्जीवित करता है। ये पुकार मुझे चेतावनी दे रही थी कि मेरा सफर अब भी पूरा नहीं हुआ है। आगे भी ऐसे संकेत हैं जो उस श्राप की पूरी कहानी बयां करेंगे। अगले कदम की तैयारी। अब मेरी यह ठान थी कि मैं आगे बढ़कर उस रहस्य को और गहराई से समझूंगा। मैंने तय किया कि अगले कुछ दिनों में मैं राधिका के परिवार के कुछ पुराने कागजों, तस्वीरों और दस्तावेजों की खोज करूंगा। मुझे यकीन था कि इन सबूतों में वह सच्चाई छुपी है जिसने उस चूड़ियों के श्राप को जन्म दिया है। दोस्तों, इस भाग में मैंने आपको उस रहस्य की पहली झलक दिखाई है, वह सच्चाई जो राधिका की हालत में छुपी है और वह दर्द जो सदियों से इस गांव में गूंजता आ रहा है। लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप की अगली कड़ी मिस ना करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ने के लिए? अगली बार हम जानेंगे कैसे पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों में छुपे उस दर्द के सबूत उस चुड़ैल के श्राप को उजागर करेंगे और क्या राधिका की आत्मा को वह मुक्ति मिलेगी जिसकी वह सदियों से पुकार करती आई है। शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप, राधिका की अंधेरी प्रेतवाणी। रात के अंधेरे में जैसे ही गांव की सुनसान गलियों पर चांदनी की मंद रोशनी बिखरने लगी, मेरे मन में एक नई बेचैनी सी उठने लगी। पिछले भागों में मैंने सुना, देखा और महसूस किया राधिका की चूड़ियों में छुपा श्राप, उस दर्द का रहस्य जिसने सदियों से इस गांव की आत्माओं को बांध रखा था। अब मेरा मकसद था राधिका के उस अजीब, भयावह परिवर्तित होने का सामना करना जब उसका आत्मिक अस्तित्व चुड़ैल के प्रभाव में डूबने लगा था। भयानक रात की शुरुआत। शादी के दिन की रौनक अब यादों में खो चुकी थी और अब राधिका के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी के साथ साथ एक अनदेखा खौफ भी नजर आने लगा था। जैसे ही रात के अंधेरे ने अपने काले पंख फैलाए, गांव के लोग घरों में बंद हो गए।
पर राधिका का कमरा हमेशा से अलग था। उसके कमरे से कभी कभी एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो कोई प्रेत उसकी आत्मा की पुकार कर रहा हो। मैंने राधिका के परिवार से बात की, लेकिन किसी ने भी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। केवल एक बूढ़ी दादी, जिन्हें सब प्यार से मां रानी बुलाते थे, ने मुझसे कहा, बेटा, जब भी राधिका चूड़ियां पहनती है तो उसके अंदर एक अनदेखा दर्द उतर जाता है, जिसे कोई नहीं समझ पाता। वह रात में खुद से बातें करती है और उसकी आंखों में ऐसे नजारे चमकते हैं जैसे कोई प्रेत उसे देख रहा हो। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी। मैं तय कर चुका था कि अब मैं उस अंधेरे रहस्य का गहराई से पता लगाऊंगा। अजीब सी घटनाएं, राधिका का अजीब व्यवहार। शादी की रात जब पूरा गांव धीरे धीरे शांति में डूब गया था, तो राधिका का कमरा जैसे कोई अन्य दुनिया का द्वार खुलने जैसा लग रहा था। उस रात राधिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी अतीत के दर्द का मंजर उभर आया हो। कमरे में हल्की हल्की हवा चलने लगी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें मानो अब अपने आप हिलने लगी। मेरे रिकॉर्डर ने भी अपनी आवाज में कुछ अजीब सा स्वर बरसाया। चूड़ियां पहनते ही श्राप जाग उठता है, आत्मा में छुपा है वह अंधेरा दर्द। ये पुकार सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि शायद राधिका अब पूर्ण रूप से उस श्राप का शिकार हो चुकी है। उसकी आवाज में अब पहले से कहीं ज्यादा गहराई और बेचैनी थी। कमरे में घटित अजीब घटनाएं। मैं धीरे धीरे राधिका के कमरे के पास गया। दरवाजे पर हल्की सी टपकन सुनाई दी, मानो किसी पानी की बूंदें किसी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही हों। दरवाजे के पास कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीवारें खुद पर एक अजीब सा जादू चला रही हों। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक अजीब सा दृश्य था। राधिका अपनी कुर्सी पर बैठी थी, पर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई अनदेखी आत्मा उसके अंदर समा गई हो। कमरे की खिड़की से बाहर अजीब सी रोशनी झांक रही थी, मानो उस रोशनी में कोई प्रेत छुपा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अब ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें छुपा हुआ दर्द आज भी जीवंत हो। राधिका के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति भी थी, पर साथ ही उसकी आंखों में गहरी पीड़ा की चमक थी, जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। वह धीरे धीरे कुछ कहने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी हलचल थी। मुझे याद है, उस दर्द की चीख, उस अत्याचार का अंधेरा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाई। उसकी बातों में एक दर्द था जो मेरे अंदर की संवेदनाओं को छू गया। अनदेखी छाया, चुड़ैल का जादू। जैसे ही मैंने राधिका के चेहरे पर गौर किया, मुझे लगा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी परछाई झलक रही है, मानो कोई चुड़ैल उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई हो। अचानक कमरे की हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई। दीवारों पर लगे चित्र अपने आप थिरकने लगे और एक पल के लिए कमरे में पूरा माहौल बदल सा गया। मेरे रिकॉर्डर ने एक बार फिर गहरी आवाज में पुकार दी, शादी की चूड़ियां में छुपा है वह श्राप जो आत्मा को बांध लेता है। यह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, मानो उस अंधेरे में छुपी हुई कोई प्रेत अपनी पुकार दे रही हो। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राधिका अब केवल एक दुल्हन नहीं रही, बल्कि वह एक अजीब सी आत्मा में तब्दील हो चुकी थी। एक आत्मा जिस पर उस चुड़ैल का श्राप हमेशा के लिए जकड़ गया था। क्लिफहैंगर, एक अजीब संकेत। उस रात जब अंधेरा चरम पर था, राधिका के कमरे के बाहर अचानक से एक हल्की सी रोशनी झलकने लगी। वह रोशनी मानो किसी पुराने दफ्तर की तरफ इशारा कर रही थी, जहां शायद वह श्राप की कहानी छुपी हुई है। मेरे रिकॉर्डर में अचानक से एक और संदेश आया, जो इस श्राप को जानता है उसे सच्चाई की ओर बढ़ना होगा। यह पुकार सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कंपी फैल गई। मुझे लगा कि यह संकेत उस स्थान की ओर है जहां मैं उस अतीत की सच्चाई का पता लगा सकता हूं, जहां से राधिका की आत्मा का दर्द शुरू हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को मजबूती से थामा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से वह हल्की सी रोशनी निकल रही थी। हर कदम पर मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का संगम होता जा रहा था।
मेरे रिकॉर्डर की आवाजें अब मेरे लिए एक चेतावनी बन चुकी थीं। सच का सामना कर, क्योंकि हर अंधेरे में छुपा है एक दर्द की कहानी। अगले कदम की तैयारी। दोस्तों, यह भाग यहीं समाप्त होता है, पर यह कहानी अभी भी अधूरी है। राधिका की हालत में छुपा श्राप अब एक नया मोड़ ले चुका है। मैंने उस अजीब संकेत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं जो मुझे उस सच्चाई तक ले जाएगा, उस अतीत की उस गहरी पीड़ा तक जिसने राधिका की आत्मा को बांध रखा है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप शादी की चूड़ियों में छुपा श्राप भाग 3 की अगली कड़ी मिस ना करें। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अंधेरी राह पर आगे बढ़ने के लिए? अगली बार हम जानेंगे उस अजीब संकेत की पूरी कहानी जो राधिका के श्राप के अतीत से जुड़ी हुई है, और क्या वह सच्चाई उसकी आत्मा को मुक्त कर सकेगी।